नामे रुचि जीवे दया चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री आचार्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी के लिए वृंदावन जाने का आदेश देते हैं। श्री सनातन जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तब वे एक जगह कहीं स्थायी रहते हैं और वो पेड़ों के नीचे रहते हैं, कभी इस पेड़ के नीचे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, और जाकर के मधुकरी में जो मिल जाता है उसी को लाकर के पास। इस तरह से उनका जीवन वृंदावन में व्यतीत होने लगा। आज के प्रसंग में श्री रघुनाथ दास जी महाराज का चरित्र है, जो कि बहुत बड़े माजूमदार के इकलौते पुत्र थे, जिनके घर में किसी बात की कमी नहीं। उनके अंगरक्षक थे, जो कहीं भी जाते थे तो पालकी में बैठ कर के जाते थे। राजाओं जैसा ही उनका व्यवहार था। तो ये जो है शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर में जब प्रभु ठहरे हुए थे, उस समय आगे की बात है, तब इन्होंने दर्शन किया था श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने। तो जब इन्होंने आकर के महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु अब मुझे गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करना है, यद्यपि उनके घर में पत्नी थी, उनकी माँ थे, पिताजी थे सब, लेकिन उनका मन जो है वैराग्य की ओर अग्रसर था। तो महाप्रभु ने उन्हें देख करके और कहा कि अभी तुम्हारा वैराग्य जो है मरकट वैराग्य जैसी है, इसलिए घर में ही रह कर के भजन और पूजन करो। लेकिन उनके आग्रह को देख करके प्रभु ने यह कह कर के टाल दिया कि अभी तुम घर जाओ, जब हम वृंदावन से जब लौट करके आएंगे तब फिर जैसा उचित समझेंगे तो उस तरह का करेंगे। अब जब प्रभु वृंदावन से लौट करके पुरी में निवास कर रहे थे, तो श्री रघुनाथ दास जी ने जब सुना कि प्रभु पुरी में आ गए हैं, तब उनके हृदय में चैतन्य चरणों का दर्शन करने की इच्छा माने बढ़ गई। अब वो सोचने लगे कि उनका दर्शन कैसे हो। उनका मन निरंतर प्रभु के पाद पद्मों को प्राप्त करने के लिए तड़पने लगा। उनके ऊपर सभी संसारी कामों को रहते हुए भी, माने परिवार था, पत्नी थी, पिता थे, माँ सब थे, तो अब चूंकि संसारी काम है तो करना तो पड़ता था, लेकिन महाप्रभु का विरह उन्हें सताने लगा। वो उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक विचित्र घटना घटी। हुआ क्या कि इनके जो पिताजी थे, सप्तग्राम का ठेका पहले एक मुसलमान को मिला करता था और वही मंडल का चौधरी भी था। उसे इस इलाके का अधिकार प्राप्त हुआ था। वह प्रतिवर्ष आमदनी के 20 लाख रुपए कमाता था, जिसमें 15 लाख शासन को देना पड़ता था, न राजा को देना पड़ता था, और 5 लाख स्वयं रखता था। लेकिन ये कायस्थ थे, जो ये मनिस्त्र का काम करते थे, कायस्थ थे, बुद्धिमान थे। तो वो क्या करते थे कि 12 लाख जो है राजा को देते थे और 8 लाख स्वयं रख लेते थे। अब चूंकि इनके पिताजी वगैरह का ये पहले से भूमि अधिकार चलता था, लेकिन इसमें उन्हें बड़ी आपत्ति आई कि भाई उनका अधिकार छिन गया, दूसरे के अधिकार में जाए। तो एक दूसरा ये जो कायस्थ था, इन्होंने आपत्ति माने पेश किया राजा के यहाँ कि ये जो जमा करते हैं ये कम देते हैं और अपने पास ज़्यादा रखते हैं,
इसकी छानबीन की जाए, इस तरह से कह दिया। मैंने इनके पिताजी लोगों को कह दिया। जब ये राज दरबार में जब इनका मुकदमा जब जाता है तो इन तीन भाई थे, तो तीनों भाइयों के ऊपर माने राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने के लिए बुलाया। और जब बुलाते हैं तो ये घर से बाहर चले जाते हैं, माने छोड़ कर के घर चले गए, क्योंकि वारंट था। अब उन्हें कोई और मिला नहीं, इन्हीं के लड़के मिल गए रघुनाथ दास जी घर में। अभी तो भगवान के भक्त थे, तो इन्हीं को ले जा कर के राजमंत्री से मिल कर के उस कायस्थ ने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया, कारावास में चले गए। अब जब ये कारावास में रहे तो सोचने लगे कि देखो ये कितनी विडंबना है संसार में। लोग कहते हैं संसार में बड़ा सुख है, लेकिन सुख की जगह देखो कितनी विपत्ति आ रही है कि एक धन के लोभ के कारण एक दूसरे को लोग समझते नहीं हैं, और बिना मतलब का कारावार में हम लोगों को डलवा दिया। लेकिन रघुनाथ दास जी सोचने लगे कि अब ऐसे में काम तो चलेगा नहीं, हम तो जेल में बंद हैं, अब निकलें कैसे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि ये जो चौधरी है, जो ये कायस्थ थे, इनसे उन्होंने कहा कि भाई आप जो है हमें क्यों परेशान करते हैं, हम तो इसके बारे में कुछ समझते नहीं हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे जो ताऊ माने उनके पिताजी के माने बड़े भैया वो और पिता, हम जो हैं अब तीनों सब भाई सगे थे। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि बड़े ताऊ जैसे तो आप भी हैं, हमारे पिता के समान हैं, तो कम से कम हम पर तो रहम करो। हम कुछ नहीं करते, हम तो केवल भजन भर करते हैं। यह बात उसको लग गई, उसको लगने लगा कि सही बात है, ये रघुनाथ कुछ भी नहीं है, बेचारा भजन करता है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम मंत्री से मिल कर के हम तुम्हें जेल से रिहा करवा देंगे। लेकिन उन्हें बड़ी यातनाएं दिया करते थे कि तुम अपने बड़े दाऊ का नाम बताओ, कहाँ पर हैं तुम्हारे और पिताजी, कहाँ रहते हैं बताओ, इसलिए ताड़ना देते थे। तो जब इन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारे पिता जैसे हैं, तो उन्होंने राजमंत्री से मिल करके इन्हें कारावार से मुक्त कर दिया और कह दिया कि तुम अपने पिताजी को और अपने बड़े दाऊ को भी बुला लो और कह दो कि अब तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। तो किसी तरह से खबर जब गई तो वो दोनों के दोनों लौट करके वो घर में आते। अब जो कायस्थ था उसका हृदय तो द्रवित हो गया था इनकी, उसने रघुनाथ दास जी को हृदय से भर लिया कि आज से हम तुमको अपना पुत्र ही मानते हैं, ऐसा सोच लिया उसने। अब जब इस तरह से कहा तो रघुनाथ दास जी ने भगवान की कृपा मानी कि तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने हमें मुक्त कर दिया, अब उनका विधान क्या है कौन क्या जान सकता है। तो इस तरह से मन ही मन सोचने लगे रघुनाथ दास जी कि देखो संसार में सिवा विपत्ति के अलावा कुछ नहीं। मैंने अनुभव कर लिया, आज हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ पालकी में बैठ कर के जाता हूँ, 10-20 नौकर भी मेरे साथ में रहते हैं और जो चाहूँ पहनूँ, जो चाहूँ तो करूँ। लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी समस्या कि मुझे कारावास में डाल दिया। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, वे बड़े दुखी होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सुख तो सच्चा केवल गुरुदेव के चरणों में ही है ना। ऐसा सोच करके उन्होंने सोचा कि गुरु चरणों में जा करके और उन्हीं की मैं सेवा करूं। ऐसा सोच करके अब वो सोचने लगे कि जहाँ उन्होंने पिताजी से कहा कि हमारा मन अब घर में नहीं लगता है, इसलिए आप हमें यहाँ से जाने दीजिए और हम चैतन्य चरणों में जा कर के सेवा करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन पिताजी को ये अच्छा ना लगा कि तू ही अकेला पुत्र है और तू ही चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसलिए तुम इस तरह का मत सोचो। लेकिन इनकी स्थिति को देख करके पिताजी ने कि कहीं ये भाग ना जाए,
तो उनकी स्थिति को देख करके 10-20 लोगों को पहरेदार में लगा दिया कि तुम लोग बारी बारी से जगते रहो कि कहीं ये निकल के चला ना जाए। तो इस तरह से रात दिन उनकी रखवाली होती थी। लेकिन इन्हें तो रात दिन महाप्रभु का विरह व्यापता था। हे प्रभु कब कृपा करोगे, हे गौर श्याम कब कृपा करोगे, प्राण वल्लभ कब मुझ पर कृपा करोगे, मुझे अभागे को अपने शरण में कब लोगे। इस तरह का जब रो रहे थे, रात्रि हो जाती फिर भी रोते रहते थे। तो माता जी ने जब सुना इनका करुण क्रंदन तो बड़ी दुखी हो गई कि आखिर ये रोता क्यों है, क्या इसको कष्ट है। तो माता जी जा कर के और माने अपने स्वामी से, पति से कहती हैं कि ये रघुनाथ जब देखो रोता रहता है तो मुझे ये लगता है कि ये पागल हो गया है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि रात दिन रोवे, ये पागल है। तो उनका नाम था गोवर्धन दास, इनके पिताजी का नाम गोवर्धन दास था। उन्होंने कहा वो पागल नहीं है, संसार में उसका मन नहीं लगता है, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए पागल हो रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो पिताजी के माने अपने पति के इस प्रकार के वचनों को सुन करके माताजी बड़ी दुखी हो जाती हैं कि मैं क्या करूं। कहते हैं वो संसारी बंधन इसे बांध नहीं सकता है और न कोई रोक सकता है। ये रस्सी में बांध दो, उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करो, ये पागल हो गया, रस्सी में बांध दो। तो कहा ये रस्सी में बांधने वाला बंधन नहीं है, उसके हृदय में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ है। अब तो माताजी बड़ी दुखी हो गई कि ये लड़का अगर भाग जाएगा तो मैं क्या करूँगी। तो रघुनाथ दास जी के पास आकर के अनेक प्रकार की बातें समझाती हैं। बेटा मैं मना थोड़ी करती हूँ, तुम्हें भजन करना है खूब भजन करो, किसी बात की कमी तो है नहीं है, लेकिन तुम इस तरह का विलाप मत करो। लेकिन वो क्या समझे कि ये विलाप क्या है, वो हृदय कैसे समझ सकता है कि वो प्रेम क्या है, गुरु के प्रति समर्पण क्या है, ये माताजी क्या जाने। अब उन्होंने सोचा कि अब किसी तरह से इस घर से भागना चाहिए, लेकिन अब भागें तो भागें कैसे। उनकी रखवारी में 10-20 नौकर जागते रहते थे, उनके पीछे पड़े रहते थे। तो अब एक बार की बात है जब उन्हें सुनने को मिला रघुनाथ दास जी को कि श्री नित्यानंद जी महाराज इस क्षेत्र में आकर के कीर्तन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को भगवान के रास्ते में लगा रहे हैं। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं नित्यानंद जी का दर्शन करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, आपको जो व्यवस्था करना हो तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो सुंदर पालकी सजाई गई, उसमें रघुनाथ दास जी बैठे, उनके अगल बगल में 10-20 लोग और थे जो उनके अंगरक्षक बन करके चल रहे थे। इधर जब नित्यानंद जी को कीर्तन करते देखा तो वो पालकी से उतर करके और नित्यानंद जी के सामने जाके दंडवत करने लगे। जब दंडवत करने लगे तो वहाँ एक क्या नाम से नित्यानंद जी के एक और भक्त थे जो पास में थे। उन्होंने नित्यानंद जी को बताया कि रघुनाथ दास जी आपको दंडवत कर रहे हैं। अब रघुनाथ जी का जैसे ही नाम नित्यानंद ने सुना बड़े प्रसन्न हुए। अरे ये रघु आ गया इधर पर, ये कैसे जेल से भाग के आ गया, इस तरह का कहने लगे। आखिर उन्होंने उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं और बड़ी प्रसन्न होते हैं, तू ठीक आ गया है ना, और कहने लगे आ मेरे पास बैठ जा, अपने पास में बैठा लेते हैं। तब हाथ जोड़ करके रघुनाथ दास जी कहते हैं प्रभु मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे ये संसार का वैभव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तो किसी तरह अपने महाप्रभु का दर्शन मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करो। ये घर गृहस्थी धन दौलत तो मुझे काटने को दौड़ता है, लगता है मैं कब वहाँ से निकलूँ। लेकिन नित्यानंद ने कहा चिंता मत करो,
भगवान के प्रति तुम्हारी लगन लगी है, प्रभु के प्रति लगन लगी है, वो ही तुम्हें वहाँ से निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहने के बाद रघुनाथ दास जी महाराज जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं जहाँ सबकी पनैयाँ उतरी हुई थी। वहाँ जा कर के कि क्यों कीर्तन चलना है, तो वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं। तो नित्यानंद जी महाराज ने रघुनाथ दास जी की स्थिति को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ये राजकुमार जैसे है ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई अभिमान नहीं है। बड़े बड़े धनियों के पास तो थोड़ा सा अगर धन आ जाता है तो अभिमान में डूबते रहते हैं, दूसरों को समझते नहीं हैं, पर इनके अंदर कितनी दैन्यता है, ऐसा छोड़ करके प्रसन्न होते हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद जब कीर्तन समाप्त होता है तो रघुनाथ दास जी महाराज हाथ माने चरणों में प्रणाम करते हुए और चरणों में गिर पड़ते हैं। तब नित्यानंद जी महाराज ने कहते हैं, भाई तुम एक काम करो, तुम यहाँ आए हो ना, यहाँ साधु संत हैं, भक्त हैं, कितना सुंदर कीर्तन हुआ, कितने साधु आए हैं, सभी भक्त हैं, इनकी सेवा करो। क्योंकि धन वही है जो साधुओं में, संतों में, दीनियों में, दुखियों में, गरीबों में, जो अपाहिज हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनमें लगे, तब तो धन की सार्थकता है। तो तुम यहाँ आए हो तो यहाँ सबका भंडारा करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कमी तो है नहीं। तो नित्यानंद ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे पास तो इस समय 4000 रुपये हैं, और उस समय के 4000 बहुत कहलाते हैं। कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आज का उत्सव आपके तरफ से होगा, और इसको पानी हाटी मन जहाँ पर कीर्तन चल रहा था वो पानी हाटी है, तो वो चूरा उत्सव मनाया जाएगा। जब उन्हें ये आज्ञा मिल गई तब तो मने रघुनाथ दास जी महाराज ने अपने सेवकों से तमाम बोरे के बोरे चूरा मंगाया वहाँ पर, और भी जो सेवक थे उनके द्वारा दही, कोई शक्कर, कहीं कुछ इस तरह से वहाँ पर आ कर के मने काफ़ी सामग्री आ गई। तो वहाँ पर जितने लोग थे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा चूरा दही खाते हैं। दही चूरा या चूरा दही माने जिसमें दही की मात्रा ज़्यादा, शक्कर की मात्रा ज़्यादा और चूरा कम, वो दही चूरा, और जिसमें चूरा की मात्रा ज़्यादा, दही कम, वो दही चूरा, ये चूरा दही कहलाता है। अब सब लोगों ने चूरा दही, दही चूरा भर पेट खाया, तमाम भरा हुआ था सब पदार्थ, सभी कोई खा पी रहे हैं। तो ये दही चूड़ा क्या है, ब्राह्मण लोग पा लेते हैं, जो दूसरे के हाथ की पूड़ी नहीं पाते हैं, लेकिन दही चूड़ा में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो भंडारा हुआ दही चूड़ा का, सबको आनंद आ गया। फिर इसके बाद नित्यानंद जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं नित्यानंद जी से, रघुनाथ दास जी, कि प्रभु अब आज्ञा दीजिए और मैं जाऊं और मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो नित्यानंद जी ने कहा, देखो इतना बड़ा भंडारा किया है, अब थोड़ी बहुत ही जो काम व्यवस्था देख रहे हैं, इनको कुछ तो सेवा दो। ये बेचारे लगे रहे, सेवा करते रहे, भंडारी कुठारी वगैरह, तो इनके लिए कुछ दो। तो रघुनाथ जी महाराज ने एक राघव पंडित थे, उनको बुलाया और उन्हें भेंट करने की इच्छा प्रकट की कि भाई आप बताओ कौन भंडारी है, कौन कुठारी, इस तरह का बताओ। तो राघव पंडित ने बताना शुरू किया। तो जो भंडारी था उसको बुलाया, तो भंडारी को रघुनाथ दास जी महाराज ने 100 रुपया दिया और 7 तोला सोना दिया कि भाई तुमने भंडार का काम किया, दिया। और इसके बाद और भी जो लोग थे उन सब को, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 25, किसी को 50 रुपये, जो जैसे थे सबके चरणों में उन्होंने भेंट किया। और जब चलने लगे तो जो राघव पंडित थे जिन्होंने ये भेंट करवाई, उन्हें 100 रुपया दिया और 2 तोला सोना दिया कि आप इसको रख लीजिए, और कुछ सोना और रुपया पैसा इनको दे करके
और कहा कि ये नित्यानंद जी महाराज की सेवा में रख दी मने लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं दूंगा तो वो लेंगे नहीं, तो अभी उन्हें मत बताना, जब मैं चला जाऊंगा तब बताइएगा। इस तरह से वहाँ से जब चलते हैं तो उनका शरीर जरूर लौटा, लेकिन मन तो नीलांचल के लिए तड़प रहा था। और नीलांचल के अलावा उन्हें कुछ अच्छा लगता नहीं था। उन्होंने सुना कि गौड़ देश के हजारों भक्त हमेशा पुरी की यात्रा करते हैं और 4 महीने बरसात में वहाँ रहते हैं। और बरसात में रहने के बाद जब रथ यात्रा हो जाती है, तब रथ यात्रा का दर्शन करने के बाद सभी गौड़ देश के लोग अपनी पति पत्नियों के साथ में अपने देश को लौट आते हैं। तो उन्होंने सोचा यही अवसर बढ़िया है, इसी अवसर में मैं जाऊंगा। लेकिन जो प्रारब्ध में बधा होता है वो अवश्य होता है। भगवान की कृपा प्रारब्ध से बाहर है, वह हेतु की कृपा हुआ करती है, उसमें ये प्रारब्ध में नहीं लिखा रहता है। तो इस तरह से समय आने पर भगवान तो कृपा करते हैं, जिनकी लगन लगी रहती है गुरु चरणों में या भगवान के दर्शन की इच्छा होती है तो भगवान कृपा कर देते हैं, संयोग जुड़ा देते हैं। तो एक दिन की बात है कि रघुनाथ दास जी के जो गुरु जी थे वो और एक आचार्य यदुनंदन, मन यदुनंदन उनका नाम था, आचार्य थे और उनके गुरु भी थे, उनके पास आए। किसके पास? श्री रघुनाथ दास जी के घर में आते हैं। उन्हें देखते ही रघुनाथ दास जी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। वह आचार्य ने बड़े स्नेह के साथ उन्हें हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया, भैया रघु तुम तो एक तो बात बताओ कि जो हमारे यहाँ पूजा करता है, उनके यहाँ मंदिर था गुरु जी के यहाँ, जो पुजारी था वो नहीं आता था तो गुरु जी को करना पड़ता था। तो पुजारी को समझाते क्यों नहीं, वो 1 दिन आता है 10 दिन नहीं आता, इसलिए उसे समझाओ। तो रघुनाथ दास जी ने कहा कि मैं प्रभु समझा दूंगा। अब इस तरह से बातें करते करते और जब बड़े दरवाजे के बाहर जब निकलते हैं तो उसी समय जो है सभी कोई जो उनके पहरेदार थे, जो उनकी पहरे में रहते थे, वो थक गए थे किसी काम के कारण, जिसके कारण उनको सबको नींद आ जाती। और जब नींद आ जाती है तब ये अपने गुरुदेव के साथ में बात करते हुए, और जब किसी ने देखा भी होगा कि गुरु जी के साथ जा रहे, कौन बोलेगा, तो उन्हीं के साथ बात करते हुए चले जा रहे थे। और उनके गुरु जी रघुनाथ दास जी के कंधे में हाथ रखे और बोलते हुए चले जा रहे थे। इस तरह से जब घर से निकल कर काफ़ी दूर जब चले गए तो किसी को याद नहीं था कि अरे इन्हीं की रक्षा के लिए तो हम यहाँ पड़े। ऐसी बुद्धि मार गई, उन्हें नींद आ गई। अब उन्होंने सोचा इससे बढ़कर के उपाय क्या है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें भागना था पुरी के लिए, और कहा प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अब चलूँ। लेकिन गुरु जी ये थोड़ी जानते थे कि कहाँ के लिए। कहा हाँ बेटा तुम जाओ। तो उन्होंने उसी बात को उन्होंने गुरु आज्ञा मान ली कि गुरु जी की हमें आज्ञा प्राप्त हो गई। अब ये जो है वहाँ से अब घर नहीं जाते हैं, ये ऐसी जगह से जाते हैं जो पगडंडी का रास्ता है, तो वहाँ से दौड़ लगाते हैं। और उनका जो शरीर में जो पहने थे कपड़े केवल वही था, न उनके पास कोई रुपया था, न पैसा था, और न पानी पीने का कोई पात्र था। भागे थे किसी तरह से, बड़ी तेजी के साथ वो दौड़ रहे थे और अपने गुरुदेव गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और उस उत्सुकता में न उन्हें धूप लगती थी न प्यास लगती थी, दौड़ते बिना खाए पिए चल रहे थे। इस तरह से चलते चलते रघुनाथ दास जी महाराज एक दिन में कितना चले, 30 किलोमीटर, 30 मील चले। और जब शाम हो गई तो एक पेड़ के नीचे सो गए। और सोने के बाद फिर जब सवेरा होता है, खाया पिया कुछ नहीं, सवेरा जब होता है तो वहाँ से चढ़ लेते हैं। अब उन्हें लगा कि ये पुरी का रास्ता है, अगर मैं मुख्य रास्ते से जाऊंगा तो कोई भी वैष्णव हमें देख लेगा, तो
तो बता देगा, और जब बता देगा तो मैं पकड़ जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो पगडंडी के रास्ते से चलने लगे। अब जब इधर प्रातः काल जब होता है तो जो रघुनाथ जी के पिताजी थे उनको बड़ी चिंता हुई कि रघुनाथ कहाँ गया, रघुनाथ कहाँ गया। सब जगह पता लगाया लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगा। तो उन्होंने 4 घुड़सवारों को कहा कि तुम जाओ, वो निश्चित रूप से शिवानंद सेन के यहाँ होंगे, क्योंकि वो प्रतिवर्ष जाते रहते हैं और उसे मालूम है। तो घुड़सवार जो है एक चिट्ठी लेकर के उन माजूमदार की और आते हैं और शिवानंद को देते हैं। शिवानंद ने पत्र जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हमारे रघुनाथ दास को किसी रूप में आप पूरी मत ले जाइए, आपके साथ में ही सिर्फ लौटा दीजिए। लेकिन उन्होंने उस पत्र में लिख के सूचना भेजी कि मेरे साथ में रघुनाथ दास नहीं है और न मुझे मालूम है कि कहाँ है वो, लेकिन अगर पुरी में अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको सूचना दूंगा। इधर रघुनाथ दास जी जब दौड़ रहे थे, चले जा रहे थे, तो कठिनाइयों की परवाह नहीं थी। शरीर इतना सुकुमार था, जो पालकी में बगीचे में भी जाते थे तो पालकी में जाते थे। अब सोचो उनका शरीर कितना कोमल न रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कांटों से, पत्थरों से, बनों से टकराते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनके पैरों में फफोले पड़ गए, जहाँ तक शरीर में माने खरोंच लग गई वृक्षों की, लेकिन उन्होंने शरीर की परवाह नहीं की। और इसके बाद वो नीलांचल पहुँच जाते हैं, माने जगन्नाथपुरी पहुँच जाते हैं। उधर महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी जी के यहाँ एक ऊंचे स्थान पर विराजे हुए थे, और जैसे ही उनको देखा माने रघुनाथ दास जी ने, तो दंडवत दूर से ही करने लगे। अब दंडवत जब करने लगे लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? कई दिन के भूखे प्यासे उनके कपड़े चिथड़ गए थे, बिल्कुल उनका मुख मलिन हो गया था, इस तरह की स्थिति हो गई थी, उलझे उलझे बाल हो गए थे, किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन एक मुकुंद दत्त थे जो उनके साथ में पहले रहते थे, पिछले प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना है। तो मुकुंद दत्त ने पहचान लिया कि लगता है ये रघुनाथ दास। तब तो जा कर के और महाप्रभु से कहते हैं कि ये रघुनाथ दास जी आए हैं और दंडवत कर रहे हैं। इतना जब कहा तो महाप्रभु उछल गए, कहाँ है रघुनाथ दास? आ गया, अरे रघु आ गया। ऐसा जा कर के वो दंडवत कर रहे थे। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जब हृदय से लगाया तब ये प्रेम में विभोर हो करके और रोने लगते हैं। प्रभु अपने कोमल करों के द्वारा उनके सिर को सहलाते हैं, उनके आंसू को पोंछते हैं और फिर हाथ फेरते हुए और कहने लगे, रघुनाथ तुम ठीक आ गए हो, मैं भी तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। इस तरह से महाप्रभु ने उनका पुनः आलिंगन करते हैं, और जैसे ही आलिंगन करते हैं तो उनका जो भी मने दर्द था, जो कष्ट था, सब का सब जो है दूर हो जाता है। अब तो रघुनाथ दास जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा कि देखो ये रघुनाथ कितना कष्ट सह करके आया है ना। एक राजकुमार है, पैदल चलने का इसे अभ्यास नहीं है, फिर भी ये पैदल चल करके आया है। इनके जो पिता जो ताऊ हैं, कितने इन्हें सुरक्षित रखते थे, चक्रवर्ती हैं, लेकिन इन्होंने केवल भगवान के लिए या हमारे लिए इन्होंने घर द्वार छोड़ करके इतने दूर से आया है, इसलिए तुम इन्हें अपने पास रखो, इन्हें अपने पास रखो। आज के बाद इनके पिता, माता, भाई, गुरु, सखा सब कुछ तुम ही हो। इस तरह से आज से मैं तुम्हें स्वरूप का रघु कहा करूँगा। मैंने स्वरूप उनका नाम था, मैंने स्वरूप का रघु कहा करूँगा। यह करके प्रभु रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़ करके स्वरूप गोस्वामी जी को पकड़ा देते हैं। रघुनाथ दास जी ने फिर से स्वरूप गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया। स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें हृदय से लगा लिया।
उसी समय पर गोविंद ने धीरे से रघुनाथ को बुला करके कहा, रघुनाथ दास जी को बुला करके कहा कि भैया रास्ते में पता नहीं तुम्हें कुछ खाने को मिला है कि नहीं मिला है, इसलिए तुम्हारा शरीर दुर्बल दिखाई देता है, इसलिए ऐसा करो पहले प्रसाद पा लो, फिर अन्न कृत्य बाद में करना। लेकिन रघुनाथ दास जी ने कहा नहीं, मैं इधर आया हूँ तो पहले समुद्र स्नान करूँगा, फिर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करूँगा, फिर इसके बाद जो है मैं प्रसाद पाऊँगा। वो समुद्र स्नान करने के लिए चले गए। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए जब आए तब महाप्रभु यहाँ पर प्रसाद पा करके जो है विश्राम कर रहे थे। तो रघुनाथ दास जी महाराज आ करके वही जो महाप्रभु का जो जूठन था, उत्कृष्ट पदार्थ था, उसे उन्होंने पाया और वहाँ पर विश्राम करने लगे। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। आवाज़ की कथा कुछ याद नहीं है महाराज।